जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई अभी पार्क में आया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। लेकिन एक काम की बात मेरे को ध्यान में आई कि 11th के बच्चे कुछ सारे जो हमारे साथ परिणाम बैच पढ़ रहे पूछ रहे थे कि सर मुझे अगर 11th से क्लास की तैयारी करनी है तो मुझे किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं ना जल्दी से ही तैयारी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने भैया को भी देखा था, जल्दी तैयारी करी थी तो जल्दी टाइम पे एनडीए पहुंच गए थे। तो सर कुछ ऐसा बता दो कि 11th से तैयारी करो और 100% मेरा एनडीए निकल जाए। तो ध्यान से समझना इस वीडियो को। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा साउंड सा लग रहा होगा, बाहर निकला स्टूडियो से, वॉक करने आया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले आपको देखना होगा जो आप 11वीं क्लास में आप 11वीं वाले टॉपिक पे फॉलो करो। एनडीए के सिलेबस में आपको मैथ्स का पेपर देना है और आपको जीएटी का पेपर देना है। मैथ्स आपका थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि काफी बच्चे ना स्कूल में मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते तो मैथ्स वीक हो जाता है। तो मैथ्स में अपने 11वीं वाले जो टॉपिक्स है ना, सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स को बोलूंगा। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स की अगर हम बात करें ना, पहले अपने 11th के टॉपिक्स उठाओ कि 11th में आपके कौन कौन से टॉपिक है जो एनडीए के सिलेबस में आ रहे हैं। अगर आप परिणाम फॉलो कर रहे हो तो देखो तुम्हें फिर पता ही होंगे, आई थिंक ये सब बातें ना। नहीं पता तो मैं बताया तो, जैसे कि बाइनोमियल हो गया, पीएनसी हो गया, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, ये सब जो आपके टॉपिक्स रहते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आप अपने उठा लो पहले, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। दूसरा पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ नोट्स। अब आपको उसके सही नोट्स आपके पास फॉलो होने चाहिए, यानी कि उसका सही कंटेंट होना चाहिए जो एक्चुअल में एनडीए पूछा जाता है। क्योंकि अगर आप स्कूल की एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो एनसीईआरटी तो अपडेट होगी, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी हमारी अपडेट हो चुकी है, तो सिलेबस काफी ज्यादा ना घट चुका है उसका। तो उस सिलेबस में तो आ नहीं रहा, यूपीएससी का पेपर उस पे नहीं आ रहा है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि यूपीएससी एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है। नहीं पता तो परिणाम बैच चल रहा है, चुपचाप तुम परिणाम फॉलो करो। अभी 11वीं क्लास में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट है सही गाइडेंस हो तो निकाला जा सकता है। तो आप पहले सही नोट्स के लिए परिणाम बैच फॉलो करो। रेगुलरली वहां पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, हजारों प्लस सिलेक्शन वहां से हो रहे हैं, तो उस पर जो सही कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, वो फॉलो करो। ये हो गया आपका पहला, हो गया सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। दूसरा हो गया आपका मेकिंग ऑफ नोट्स। अब आती है प्रैक्टिस। अब क्या होता है, देखो अगर तुम नोट्स बनाने के बाद, मैं तो देखो बेसिक से लेके चलता हूँ, अगर आप उन बेसिक से नोट्स को अगर पढ़ने के बाद पहले आप प्रैक्टिस में ना एनसीईआरटी अपनी जरूर खत्म करेंगे। याद रखना यार, एनसीईआरटी कर लेना। कुछ को मजाक में लग रही होती है कि अलजेब्रा की एनसीईआरटी नहीं, कर लिया करो एनसीईआरटी ना, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज ना जरूर कर लिया करो, उसके सोल्ड एग्जाम्पल भी जरूर कर लिया करो। अब ये सब करने के बाद जैसे आपका ये सारा हो गया ना, आप आ जाओ पीवाईक्यू करने। हो सकता है शुरू में आपको पीवाईक्यू करने में ना दिक्कत आएगी, तो उसके लिए ना चैनल पर आप देखना, चैनल पे ना टॉप 50 पीवाईक्यू जो भी बच्चे रिकमेंड होते हैं ना, आप उनसे पूछना भाई, वो सब बोलेंगे कि ना टॉप 50 पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉप 50 की प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, वो जाकर ना टॉप 50 की पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट निपटाओ। उससे आपको ना ये आइडिया हो जाएगा कि अप्रोच क्या लगानी है, मतलब छोटा तरीका क्या हो सकता है, सर कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये तुम्हें पहले पता चल जाएगा। उसके बाद जो बच गए क्वेश्चन 50 ही तो हैं, वो 50 के मतलब 70 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नाम 50 है सीरीज का, ठीक है। तो वो करने के बाद जो बचे वो अपने खुद ट्राई करो, सेल्फ ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको मिनिमम करके चलना है। तो दोबारा से मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप करोगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स आपके क्या होने चाहिए, फिर मेकिंग ऑफ नोट्स हो गया, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले एनसीईआरटी, फिर मेरी टॉप 50 पीवाईक्यू, या कहीं और से भी कर रहे हो तो वहीं से कर लेना, लेकिन ये करना जरूरी है अभी से कर रहे हो तो। एंड उसके बाद आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। बात आती है जेटी के टॉपिक्स के ऊपर। जेटी का बच्चा ना कर लेते हैं, पीसीएम के हो तो साइंस और इंग्लिश तो बच्चा देखो कर रहा होता है, नहीं तो चैनल पर भी मैंने लगा रखी है साइंस की, तो भैया कांशा में हमने आग लगा रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश की भी तुम्हारे डिमांड पे मैं चालू कर रहा हूं, तुम मानते ही नहीं, जिद के आगे मैं भाई थक गया, मैं चला रहा हूं। इंग्लिश की भी क्लासेस अब चालू हो जाएंगे। मैंग सर ने आग ऑफलाइन में आग लगा रखी है, अब ऑनलाइन में आग लगाने आ रहे हैं। जीएस की भी तुम्हारी जो दोपहर में क्लासेस हो रही थी वो भी मैं चालू करा दूंगा। लेकिन सब बच्चों का मैं क्या देखता हूँ, मोस्टली पीसीएम वालों को ना साइंस और इंग्लिश वाला सेक्शन ना अच्छा होता है, राइट। और जीएस वाले की अगर मैं बात करूँ ना, जीएस वाले सेक्शन की थोड़ा सा वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हिस्ट्री में बात करें तो ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर रहता है। तो ये वो टॉपिक है जहां पर समय बहुत ज्यादा लगता है लेकिन आउटपुट कम मिलता है। टॉपर से टॉपर बच्चा यार 24 से 25 अटेम्प्ट करे बैठा होता है उसके अंदर, बस ऐसा नहीं कि 50 के 50 उसके अंदर लगा के आ गया, ऐसा नहीं चलता उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भाई आपको हर साल आपको इंटरव्यू में भी दिख जाएगा बच्चे जो बोल रहे हैं 48 क्वेश्चन करे गए 50 में से। और सेम बात फॉर साइंस ऑल्सो, 40 क्वेश्चन करे बैठे होते हैं साइंस के। तो आप उनके ऊपर ज्यादा वजन देना, बूस्ट करना है तो स्कोर, क्योंकि मैथ्स आप शायद क्वालिफाई नजर से देखो 100 नंबर से, लेकिन जेटी आपकी रैंक ऊपर लाएगा, और रैंक अगर अच्छी आएगी तभी तो ऊपर से सीट अलॉटमेंट आपके पास आएगा। तो ये सारी प्लानिंग है जो आप आसानी से कर सकते हो। जीएस की भी मैं और रेगुलर क्लासेस आपको करा दूंगा, अगर आपको फिर भी करना है तो, राइट, पूरी डिटेल में करा दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी 11th से अगर आप तैयारी कर रहे हो। इसलिए मैं वॉक करने आया था, तो भाई बच्चे देखे थे मुझे खेलते कूदते, तो मैंने कहा हाँ यार 11th क्लास वालों के थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्लास में आते रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, इधर चैनल पे उधर चैनल पे, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे, वो बैच ले लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे।
तो आप अभी इधर से करो, सिर्फ परिणाम से करो, चाहे पेड बैच मत लो। अभी थोड़ा सा पिच बनाओ, फिर खेलेंगे अच्छे से। अगर पिच स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर देखना खेलने में भी मजा आएगा, छक्के मारने में मजा आएगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपको अगले मैजिक सेशन में परिणाम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।